बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉगिकल कॉल में। आई होप यू ऑल आर गोइंग वेल। तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का मैंने वीडियो डाला था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, पूछ रहे थे मुझसे लोग कि क्या कहते हैं वो कॉलेज कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, और बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मुझे लगा कि मैं अगर आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ तो वाई नॉट, मैं आप लोग की हेल्प क्यों ना करूँ। तो मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता है और जो मुझे वहाँ बाहर से मिली है, और क्या ये स्कूल अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड करने वाली मैं तो कोई होती नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी बातों को सुनिएगा और जो समझ में आता है वो अपने आप से आप डिसीजन ले लीजिएगा और सोच समझ लीजिएगा। अगर आपको जो सही लगता है आप लोग वही करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल बुरा है या अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जितने भी कमेंट थे उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बीटेक के बारे में पूछा था कि ये स्कूल बीटेक के लिए कैसा है। तो फर्स्ट जो अंबालिका इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ के टॉप कॉलेजेस में से आता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पढ़ाई की तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वेल्थ क्लासेस चलती हैं। पढ़ाई के मामले में अगर बात करते हैं तो कॉलेज बहुत अच्छा है और क्या कहते हैं क्लासेस पूरी चलती हैं, और मैंने देखा था क्लासेस किस तरीके से चल रही थी पूरी प्रॉपर। और अगर हम वहाँ की फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कॉलेज भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं प्लेसमेंट की, तो क्या कहते हैं जो बीटेक की प्लेसमेंट है वो आप लोग इधर देख सकते हैं। तो गाइस ये तो ही अच्छी बात है जो कि सभी कॉलेज में अगर आप जाते हो तो वहाँ के टीचर भी आपको बताएंगे, और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। और स्कूल के बारे में भी आप लोग को बहुत ही आसानी से, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि क्या कहते हैं वो कब स्टेबलाइज हुआ था, किस कंपनी ने उसको अप्रूव कर रखा है, वो सब आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। तो वो सब मैं आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये सब बताने का मेरा कोई फ़ायदा बताया नहीं। हाँ, तो बात करते हैं अभी मेन पॉइंट में कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वो आप लोग के लिए कैसा होगा। सबसे पहली बात, आप अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको टीचर होंगे या फिर जो भी स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव थिंक ही बताएगा कि क्या कहते हैं वहाँ पे कॉलेज कितना अच्छा है, क्या क्या होता है। कोई आपको अपनी कमी कभी नहीं बताएगा। कमी क्या ही बोले, वैसे तो ये सभी कॉलेज में नॉर्मली हो चुका है अब, लेकिन मैं गई थी ना तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्व किया। तो मैं गई थी वहाँ पे, हम लोगों ने पूरा कॉलेज घूमा। उसके बाद मम्मी क्या कहते हैं कुछ बच्चों से बात किया मम्मी। तो एक दीदी बैठी हुई थी, मम्मी ने उनसे बात किया तो पूछ रही थी कि स्कूल कैसा है, क्योंकि टीचर लोग तो जो भी बताते हैं वो तो सब अच्छा ही बताते हैं, पर आप लोग बताए तो बोल रही थी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थोड़ी बहुत बात कर रही थी मम्मी उनसे, तो सर ने वहाँ की टीचर्स ने देख लिया तो उन्होंने मना किया बात करने के लिए। कोई टीचर नहीं चाहता है कि बच्चे से बात करे, क्योंकि बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं ना कि टीचर। बच्चों को पता होता है कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा सा मम्मी को ऐसा डाउट सा हुआ, फिर पूछ रही थी, कह रही ठीक ही है, हॉस्टल थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे हॉस्टल में। क्या वो मतलब पूरी तरीके से बता नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ टीचर थे। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलने लगे तो दो दीदियाँ हमें और मिली, तो हम लोगों ने उनसे भी बात किया, मतलब तो फिर बात किया तो बोल रही थी कि हो गया एडमिशन। तो मैंने कहा अभी तो नहीं हुआ, अभी तो बस देखने आए थे कॉलेज कैसा है। तो वो हंस रही थी। मम्मी ने उनसे बोला कि आप बताइए कॉलेज कैसा है, क्योंकि टीचर तो वही बताएंगे जो क्या कहते हैं पॉजिटिव थिंग्स है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के रूल्स और क्या कहते हैं रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर वहाँ पे आप लोग को बोल दिया गया है कि आपको 15 तारीख को फीस जमा करनी है और अगर आपने 16 तारीख को जमा की तो आपको 5,000 रुपये पूरे फाइन देने पड़ेंगे। तो इस तरीके के रूल्स हैं। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मुझे जितना पता चला है, जो कि मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने जो बताया मैं वो बता रही हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से जोड़ नहीं रही हूँ। अभी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी वजह से कुछ भी हो जाता है तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। वो भी कोई छोटा मोटा फ़ाइन नहीं, पूरा 5,000 या फिर 2,500 से नीचे तो कोई फ़ाइन है ही नहीं उधर का। वो दीदी बोली ठीक है। एक भैया भी थे तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं यहाँ के रूल्स मतलब इतने स्ट्रिक्ट हैं कि क्या ही बताएं। वो भैया बस से आते थे, बहुत दूर से आते थे बस, तो फिर वो उनका किराया बहुत ज़्यादा हो रहा था, शायद वो ऐसे कुछ बोले थे। तो उन्होंने मना किया कि अभी मुझे बस से नहीं आना। तो उसके बाद बोला कि तुम बस से आओ चाहे ना हो, तुम्हारा किराया चलता रहेगा। अब उन्हें ज़बरदस्ती आना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए कि क्या है, मतलब कुछ भी। अब उनका मन नहीं है, वो आए या ना आए, आप उनसे ऐसे कैसे ले सकते हो। अब वो उन्हें आना ही पड़ता है क्योंकि उनका पैसा जा रहा है, तो उन्हें सोचता है कि चले ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इस तरीके की बात है। उसके एक भैया और हमें मिले बाहर, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब स्कूल के बाहर मिले थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आप लोग आज कॉलेज में एडमिशन करवाने आई थी ना, तो उन्होंने देखा था तो ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि तो मम्मी ने पूछा कि बता दीजिए आप, तो वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, पढ़ाई के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ के रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आपसे कोई गलती होती है और आपके पापा अगर पैसे तुरंत मतलब टाइमली दे सकते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स मतलब मान लीजिए एक दिन के टाइम में भी अगर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपसे एक दिन का भी लेट होता है तो आपको 5,000 रुपये फाइन देने पड़ते, 2 दिन का लेट है, इस तरीके के थोड़ा सा रूल्स टाइट है। और अगर आप वहाँ स्कूल में कोई भी गलती करते हैं उसके लिए आपको फाइन देना पड़ जाता है, इस तरीके के रूल्स हैं वहाँ के। और वो बोल रहे थे कि अभी तो स्कूल मतलब कि एडमिशन टाइम चल रहा है तो क्लासेस में एसियाँ चलती है ऊपर वाले में, और जैसे ही एडमिशन बंद होगा जुलाई से हमारी एसी भी बन जाएंगी, उसके बाद जो गर्मी होती है वो हम लोग जानते हैं। ऐसी बोल रहे थे। और लास्ट में उन्होंने ऐसा ही बोला अगर आप हॉस्टल में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप लोग पीजी लेके रह सकते हैं। हॉस्टल के बारे में बहुत बात मैंने सुनी, जिस हिसाब से वो हॉस्टल की फ़ीस लेते हैं उस हिसाब से वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना था। और कह रहे थे कि अगर आप पीजी लेकर रह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ स्कूल की पढ़ाई की, मैंने पहले ही बोला कि स्कूल बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, अगर आप अपने क्या कहते हैं टाइम टू टाइम पैसे दे सकते हैं, आपसे कोई गलती ना हो, आपका कभी मतलब किसी तरीके का फाइन ना देना पड़े, तो अच्छा कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छुट्टियों के लिए भी बहुत सारा वहाँ पे मतलब कि आपको एब्सेंट नहीं होना है, इस तरीके से थोड़े बहुत रूल्स हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसमें एडमिशन आराम से ले सकते हैं। और मुझे बस इसके बारे में इतना ही पता था। आई होप आप लोग को जो भी मैंने बोला है वो समझ गए होंगे। और हाँ, अगर मेरी बातों से आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसको भी नीड हो उस तक की आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में या फिर ब्लॉग में।